आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपनी बात जेईई मेंस की 29 जनवरी 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या रहेगा, कोई सेट है जो कि अपने पास इस तरीके से डिफाइन है और इसके बाद अपने पास वहाँ से एक्स निकालने और फिर इसका सम बताने और कुछ नहीं है। वो जो एक्स है वो अपने पास इस सेट से आएगा। तो चलो सबसे पहले अपने पास एस निकाल लेते हैं। एस हमारे पास जो दे रखा है वो दे रखा है अपने पास कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई और प्लस टाइम्स साइन इनवर्स एक्स और प्लस टाइम्स किस बराबर दे रखा है, तो ये दे रखा है इनके पास साइन इनवर्स बताओ। तो साइन इनवर्स किस बराबर, तो 2x और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। ये हमारे पास x दे रखा है, x में अपने पास एक रिलेशन दे रखा है। इसको सॉल्व करो। हमें ये पता है कि साइन इनवर्स x और प्लस टाइम्स कॉस इनवर्स x ये किसके बराबर होगा, तो ये हमारे पास पाई बाई 2 के बराबर होता है। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स के टर्म में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएंगे कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई और प्लस टाइम्स साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो पाई बाई 2 और प्लस टाइम्स माइनस टाइम्स कॉस इनवर्स एक्स के बराबर। हाँ है ना, देख लो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे, तो साइन इनवर्स 2x और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। सबको इधर ले जाते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म को सिर्फ और सिर्फ इधर रखते हैं। तो किस आ जाएंगे 2 कॉस इनवर्स एक्स और माइनस टाइम्स, क्योंकि माइनस कॉस इनवर्स एक्स इधर जाएगा तो प्लस, तो 2 कॉस इनवर्स एक्स और माइनस टाइम्स अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास साइन इनवर्स 2x और प्लस टाइम्स 1 और इक्वल टू इसको ऐड करो तो ये आ गया 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाई 2 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास दो एंगल का सम है ना, इसको अपने पास एंगल खेलते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को हम अल्फा बोलते हैं। जब कॉस इनवर्स एक्स को अल्फा बोले तो यहाँ से अपने पास बताओ तो एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, तो एक्स बिलोंग्स टू -1 से लेकर के 1 तक होना चाहिए, क्योंकि अपने पास एक्स और अल्फा अपने पास माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2। हाँ है ना, तो कॉस इनवर्स को एक्स को अगर अल्फा बोले तो ये लिखा हुआ 2 अल्फा और माइनस टाइम सिमिलरली यहाँ से बताओ तो यहाँ से साइन इनवर्स 2x और प्लस 1 इसको किसके बराबर बोल दिए, बीटा के बराबर। प्लस 1 इसको क्या बोल दिए, ये हम बीटा के बराबर बोल दिए। जैसे हम ये बीटा के बराबर बोले तो बताओ तो यहाँ से अपने पास 2x और प्लस 1 बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, तो ये भी -1 से लेकर के 1 तक, वो देख लिया जाएगा अपने पास इधर जब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे, बीटा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 3 पाई बाई 2 के बराबर। हाँ है ना, इस बीटा को इधर भेजते हैं तो 2 अल्फा किसके बराबर हो जाएंगे, तो 3 पाई बाई 2 और प्लस टाइम्स बीटा के बराबर। हाँ है ना, अब अपने पास एक्स के लिए सॉल्व करते हैं, बोथ साइड कॉस लगाते हैं। तो बताओ तो कॉस 2 अल्फा इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास कॉस 3 पाई बाई 2 और प्लस टाइम्स बीटा के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से अपने पास कॉस 2 अल्फा को इन टर्म्स ऑफ साइन लिख दो या इन टर्म्स ऑफ कॉस ही लिख दो। तो यहाँ से हमारे पास किस आ जाएंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। ये होता है अपने पास कॉस स्क्वायर अल्फा किस बराबर हो जाएंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू बता दो कॉस 3 पाई बाई 2 तो ये तो कंफर्म है कि साइन बीटा होगा। है ना, अब यहाँ पर प्लस होगा या माइनस, तो बताओ तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, 1 पाई 2 पाई 2 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 और इसमें थोड़ा सा भी प्लस करेंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड को, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने पास कॉस कैसा होता है, तो निगेटिव, ये पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रह जाएगा। तो बताओ तो ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह अपने पास क्या लिख सकते हैं, तो बताओ तो अगर यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास कॉस एक्स की जगह बता दो अल्फा इक्वल टू किस बराबर देंगे, तो कॉस एक्स के बराबर। हाँ है ना, अल्फा इक्वल टू अपने के पास कॉस स्क्वायर अल्फा सॉरी अल्फा अपने के पास ये आ गया ना, सॉरी एक्स के बराबर बताओ, एक्स इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, अल्फा नहीं बल्कि एक्स इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो कॉस अल्फा के बराबर। हाँ है ना, जब एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा है तो बताओ तो ये किस बराबर लिखा हुआ 2 अल्फा स्क्वायर सॉरी 2x स्क्वायर और माइनस टाइम्स 1 और इक्वल टू बताओ तो कॉस बी साइन बीटा अपने पास यहाँ से किस बराबर जाएंगे, तो जैसे यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2x प्लस 1 इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो ये हमारे पास साइन बीटा हो जाएंगे। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। तो साइन बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2x और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। सबको इधर ले आते हैं तो 2x स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2x और माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। 2 कॉमन लेकर के डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स और माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू 0 के बराबर। ये हमारे पास क्या गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गए। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स को ही तो सॉल्व करना है। चलो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सीधी धाराचार फॉर्मूला लगाइए, फैक्टर तो हो नहीं रहे, तो माइनस बी मतलब 1 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब आपके पास 1 और बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारे पास 5 के बराबर हो जाएंगे और होल अपॉन में 2 के बराबर, डी निकाल लो 5 के बराबर, यानी एक्स के दो वैल्यू आ गए 1 प्लस
√5 और अपॉन में 2 के बराबर, और कॉमा अपने के पास x इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो 1 माइनस √5 और अपॉन में 2 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से बताओ तो x का जो वैल्यू आएगा वो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, x का जो वैल्यू आ गया, क्योंकि रिजेक्ट भी होगा। क्यों रिजेक्ट होगा, क्योंकि हमारे पास x जो है वो -1 और 1 के बीच ही होनी चाहिए। तो बताओ तो x का जो वैल्यू आ जाएंगे 1 प्लस टाइम्स √5 मतलब अपने पास 2 पॉइंट समथिंग है ना, 2 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब है कि 2 1 3, 3 को 2 से डिवाइड करो तो किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 1.5 पॉइंट समथिंग, 1.5 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये वाला तो रिजेक्ट हो गया। x इक्वल टू यहाँ से बताओ, यहाँ से आ गया अपने पास 1 में से अपने पास 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग अपने पास इसमें से घटा दो, यहाँ से 1.5 ही मान लेते हैं इसको ना, 2 पॉइंट समथिंग एक्चुअली, सॉरी 2.5 मान लेते हैं। 2.5 अगर हम इसको मानते हैं तो बता दो 2.5 में से अगर एक जाएगा तो 1.5 को अगर अपने पास 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस टाइम्स यहाँ से किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 1 पॉइंट समथिंग, नहीं 1.5 को अगर अपने के पास 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। 0 पॉइंट समथिंग क्या अपने पास -1 और 1 के बीच है, हाँ, तो ये वाले अपने पास क्या आ जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। यानी अपने पास ये वाले क्यों रिजेक्ट हुए, ये वाले हमारे पास रिजेक्ट हुए क्योंकि ये -1 और 1 के बीच लाई कर ही नहीं रहा है। जब लाई नहीं कर रहा तो ये हमारे पास सोल्यूशन का पार्ट होगा ही नहीं। यानी इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आया जो कि 1 माइनस टाइम्स √5 और अपॉन में 2 ही आया, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब अपने पास कोई भी एलिमेंट नहीं आया तो फाइनल आंसर बता दो, तो फुल एंड फाइनल आंसर किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास फुल एंड फाइनल आंसर। फुल एंड फाइनल आंसर हमारे पास है सिग्मा एस, और ये किस बराबर हो जाएंगे, तो 2x और माइनस टाइम्स 1 इन पूरे का अपने पास क्या आ जाएंगे, होल स्क्वायर के बराबर। देख लो ये देगा 2x - 1 इन पूरे का होल स्क्वायर। x का यहाँ पर वैल्यू चिपका दो, x का वैल्यू वही आया तो अपने के पास सिंगल ही x को ऐड कर दो, तो 1 माइनस टाइम्स √5, 1 माइनस टाइम्स √5 इन पूरे को अपने पास 2 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइडेड बाय 2 है और माइनस टाइम्स 1 भी है, इन पूरे का होल स्क्वायर। चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, ये 2 और ये 2 तो गया, यहाँ से आ गया 1 माइनस टाइम्स √5 और माइनस टाइम्स 1 इन पूरे का होल स्क्वायर, यानी ये किस बराबर आ जाएंगे माइनस टाइम्स √5 इन पूरे का होल स्क्वायर, √5 का स्क्वायर किस बराबर आ जाएंगे 5 के बराबर। यानी हमारा जो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे 5 के बराबर। 5 इज द करेक्ट आंसर। तो देख लो अपने पास 5 कौन से ऑप्शन में, 5 हमारे पास, अच्छा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो हमारे जो इसका आंसर हो जाएंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे 5 के बराबर। 5 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस की 29 जनवरी 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।